हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हो सब लोग? एकदम मस्त ना? वेरी गुड। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों और अपने अपने घरों में एकदम सुरक्षित हों। आज बहुत दिनों बाद अभिलाषा ने वेरी गुड बोला है ना। एक्चुअली कुछ दिनों से मैंने बंद कर रखा था। पहले मैं रोज बोलती थी तो बहुत से व्यूवर्स को अच्छा लगता था, किसी किसी को लगता था कि ये कुछ मतलब रोज रोज सुन के वो लोग बोर हो गए हैं। लेकिन मुझे एक कमेंट आया कि आप अब बोलते नहीं हो, वो वेरी गुड बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा ठीक है, अब मैं बोलूंगी। एक गैप के बाद कोई चीज रिपीट होती है तो अच्छा लगता है। आज वेंसडे है और आज फिर महाराष्ट्रियन स्पेशल रेसिपी बनने वाली है। आज बिल्डिंग में दो फैमिलीज रह गए, मैं और आई। जो हमारी बगल में जो भाभी जी हैं, आज उनको अपने भाई के घर जाना था, कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो घर पर नहीं है। तो आज मैं और आई रहेंगे और महाराष्ट्र स्पेशल मसाले के वांगे बनाने हैं हम लोग को। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में मैंने लेफ्ट ओवर का यूज किया था, वो दिखाऊंगी, और डिनर में स्पेशल सब्जी बनेगी, वही व्लॉग है हमारा। आई होप कि आप सभी को आज का हमारा व्लॉग जरूर पसंद आएगा। आइए देखते हैं आज हम लोगों ने क्या बनाया खाया। कल का व्लॉग आप सभी ने देखा होगा और मैंने बनाई थी खानदेशी भिंड की रेसिपी, और उसमें बनाया था साथ में खानदेशी कढ़ी, यानी महाराष्ट्रियन स्पेशल रेसिपीज थी भिंड के और कढ़ी। भिंड के कढ़ी रात में खाया गया और जो बच गए थे भिंड के 10-12 करीब, उनको फ्रिज में रखा हुआ था, और फ्रिज में रखने की वजह से वो खराब भी नहीं हुए हैं, और उनको पीसेस कट करके फ्राई कर सकते हैं, और फ्राई करके खाने में और अलग सा टेस्ट आता है, ऐसा बोला मुझे आई ने। तो फिर मैंने सोचा चलो ये भी ट्राई करते हैं, क्योंकि रोज रोज तो ये चीजें बनती नहीं, और मैंने तो वैसे भी फर्स्ट टाइम बनाया ही था। तो इनको मैं फ्राई करने वाली हूँ। तो नाश्ते में मैं और बच्चे ही हैं और ये खाएंगे हम लोग। जैसे इडली फ्राई करते हैं ना, तो उसी तरीके से है। तो इसके पीसेस करने हैं, छोटे छोटे पीसेस करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से तेल में फ्राई होंगे। और एक बात बताना तो मैं कल भूल ही गई, ये जो भिंडके हैं जब इन्हें खाते हैं तो इनको जब फोड़ते हैं कढ़ी के साथ खाते हैं तो इसके ऊपर से तेल डालते हैं। बहुत सारी चीजों में यहाँ पर मैंने नोटिस किया है कि ऊपर से तेल डाल करके खाया जाता है। उनका ऐसा कहना है कि उससे और भी ज्यादा टेस्टी लगता है। जैसे देखो ठेचा है, ठेसे में भी तेल डालते हैं ऊपर से, बहुत सी सब्जियों में भी डालते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने छोटे छोटे पीसेस किए हैं, 10-12 के करीब थे ये भिंड के, और इनको छोटा छोटा किया तो ये थोड़े ज्यादा से हो गए हैं। और कढ़ाई मैंने गरम करने के लिए रखी है और उसमें डाला है तेल। तो ये मैंने मूंगफली का तेल डाला है, और तड़के के लिए मैंने डाली है 1 चम्मच राई और जीरा राई दोनों ही चीजें। जैसा कि आमतौर पर हम लोग जीरा राई हर चीज में डालते हैं तड़के के लिए, और करी पत्ता, हरी मिर्ची ऐसे बारीक काट करके डाल सकते हैं। तो मैंने हरी मिर्ची डाली है, करी पत्ता नहीं डाला है। और बस इस तरीके से ये छोटे छोटे पीसेस हैं, इन्हें डाल करके फ्राई करेंगे। बार बार ज्यादा तेज नहीं हिलाएंगे, एक बार पूरा तेल, जीरा राई और हरी मिर्ची मिक्स हो जाए कि फिर इसको कुछ मिनट के लिए ऐसे कढ़ाई में छोड़े रखेंगे, जिससे जैसे तेल रहता है ना कढ़ाई पे, फिर ये धीरे धीरे ऐसे लाल लाल से होंगे, करारे करारे से। तो ऐसे बीच बीच में हिलाना है और हल्के हाथों ऊपर नीचे करना है। तो पूरे में अच्छे से तेल और राई लग गया है। बस इसको करारा करारा जैसे एक साइड होता है ना इडली फ्राई में, वैसा ही फ्राई करना है। और बच्चों को तो टोमेटो केचप के साथ जैसे इडली फ्राई पसंद होती हैं वैसे ही ये भी पसंद होंगे। इसके ऊपर मसाले का मैंने कोई भी यूज नहीं किया, ना तो नमक डाला है ना किसी तरह के कोई मसाले, ओनली यही डाला है, तेल और राई, जीरा, हरी मिर्ची। अब गैस बंद कर दी है, क्योंकि जब हमने इस पेस्ट को बनाया था ना कल, तो बहुत सारे मसाले डाले थे, उनका अच्छा खासा टेस्ट आ रहा है, जैसे लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक, हरा धनिया। तो खूब मजे का स्वाद है इसमें, तो किसी चीज की अलग से डालने की जरूरत ही नहीं, और नमक भी एकदम परफेक्ट है टेस्ट में। तो मैंने टोमेटो केचप दिया है बच्चों को, और कढ़ी थोड़ी सी 1 कटोरी बची थी तो दोनों को आधी आधी दे दी है, दोनों बच्चों को, बस खत्म। तो कढ़ी भी गरम गरम ही अच्छी लगती है, फ्रिज में रखी थी तो उसे मैंने भी गरम किया था और दिया है। लाइट चली गई है तो बच्चे बैठ के आराम से नाश्ता कर रहे हैं। देखो, ना किसी को टीवी का होश है ना किसी को प्रोग्राम। और यदि लाइट रहे तो बच्चों से तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है खाना बिना टीवी के। और अब मैं बनाने वाली हूँ राजमा चावल।
लंच में सिर्फ राजमा चावल ही बनाएंगे। वो नाश्ता हैवी ही था। वो जो भिंड के हैं वो वैसे ही दाल दाल के हैं, काफी हैवी हैं। और राजमा थोड़ा ज्यादा बनाना है मुझे। मेरी फ्रेंड हैं उनके घर भी देना है, क्योंकि वो लोग राजमा नहीं बनाते हैं और हम लोग राजमा बनाते हैं। और उनकी फैमिली में राजमा हमारे घर का पसंद आता है उन लोगों को। और बच्चों को सिर्फ राजमा चावल ही खाना था। लंच के लिए कोई जल्दी नहीं थी। तो मैंने सबसे पहले तो वही राजमा जैसा हमेशा रहता है, जैसे रात में भिगो के रखा था तो सुबह उसको सबसे पहले कुकर में उबालने रख दिया है। अभी तो अच्छे से गल जाए और उसके बाद ही उसको बनाने में ज्यादा मजा आता है। तो यहाँ पर मैंने सब तैयारी भी कर ली है। घर की साफ सफाई के काम जो सुबह के समय होते हैं वो डेली वाले रहते हैं। झाड़ू मुझे लगाना था और पोछा शुभी ने लगाया है। और बाहर बालकनी की सफाई कर दी मैंने, पौधों में पानी डाल दिया। और राजमा में काफी सीटी ली थी मैंने, क्योंकि पिछली बार उसको उबालने में ना काफी टाइम लग रहा था मुझे। तो पानी ज्यादा डाल करके ये देखो राजमा खूब अच्छे से एकदम मैश होने तक ऐसे बॉईल करना था, गलने लग जाए इतना। तो मैं दिखा रही हूँ आपको, जैसे उंगली से दबाएंगे तो अच्छे से मैश होने लग रहा है। बस इसी तरीके का राजमा उबालना है। अब राजमा को बनाने के लिए मुझे जो भी चीजें चाहिए सब मैंने तैयारी करके रखी हैं। प्याज पेस्ट बनाया है, टमाटो की प्यूरी बनाई है, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची, इसको मैं इस तरीके से छोटे वाले खलबत्ते से पेस्ट बना रही हूँ। वैसे जैसे मिक्सी में प्याज पीसी थी, टमाटर पीसा है मैंने, तो ये भी पीस सकते हैं। लेकिन जैसे अदरक लहसुन ना उसमें एकदम फाइन पेस्ट बन जाता है मिक्सी में, लेकिन अगर आप खलबत्ते में पीसते हैं दरदरा सा पिसता है। और जब अदरक आती है खाने में तो अच्छी लगती है एकदम पिसी हुई की अपेक्षा। तो इसलिए ज्यादातर मैं ऐसे ही कूट लेती हूँ। और अब कढ़ाई में मैंने डाला है तेल ज्यादा सा, और मैं सरसों का तेल का यूज कर रही हूँ। राजमा ज्यादातर कोशिश रहती है मेरी कि मैं सरसों के तेल में बनाऊं। और ये मैंने लिया है तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च, जीरा, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक छोटी वाली इलायची। और ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा ज्यादा सा है, ये मैंने डाला है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस इसे भून लेते हैं। अदरक लहसुन हरी मिर्ची को अच्छे से भून जाए, कच्चापन लहसुन का खत्म हो जाए, फिर ये प्याज हैं इन्हें डालेंगे। मैंने 2 बड़े बड़े साइज की प्याज का यूज किया है और इसे मिक्सी में पीसा है तो एकदम फाइन पेस्ट बन गया है। और बस प्याज डाल के भी भून लेंगे। वैसे तो बिना प्याज लहसुन का भी राजमा बहुत अच्छा बनता है, मैं पहले भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। क्योंकि आज किसी को खिलाना है और वो लोग खाते हैं प्याज लहसुन तो ज्यादा टेस्टी लगेगा उनको, इस वजह से डाला है। कभी कभी नहीं डालती हूँ मैं। और बस लंच में राजमा चावल बनना है, बच्चे बड़े खुश रहते हैं। जैसे कढ़ी चावल है, राजमा चावल है और छोले हैं, ऐसी चीजें बनती हैं। ये हमारी फैमिली का खाना है ना, तो बच्चों को मजा आता है और कुछ नया सा नहीं लगता उनको। अब मैंने डाला है घी, तो 3-4 चम्मच के करीब घी डाल दिया। जब प्याज भून गई है तब डाला है। और घी में ही मैंने डाल दिया है कसूरी मेथी ऐसे रब करके, और उसी के ऊपर ही डालती जा रही हूँ मैं सूखे मसाले। तो हल्दी पाउडर डाला है 1 छोटी चम्मच, और धनिया पाउडर ऐसे 1-1.5 चम्मच के करीब डालेंगे। ऐसे भर के मैंने 1 चम्मच डाल दिया है ओवरफ्लो करके। और लाल मिर्ची डाली है, गरम मसाला डाला है आधा चम्मच। और लाल मिर्ची इसके हिसाब से डालें कि तीखा कितना है आपकी मिर्च, और हरी मिर्ची भी हमने यूज करी है, इसके हिसाब से डालना है मिर्ची आप कितना खाते हैं। और गरम मसाला घर का है तो आधा चम्मच काफी होता है, क्योंकि काफी स्ट्रांग खुशबू और टेस्ट होता है। अब मसाला अच्छे से भुन गया है तो मैंने डाला है टमाटो प्यूरी। तो मैंने टमाटर काफी लिए हैं, 4 टमाटर लिए थे करीब, काफी ज्यादा से प्यूरी है। इसका टेस्ट अच्छा आता है और थिकनेस होती है ग्रेवी में, राजमा में। और नमक मैंने अभी थोड़ा डाल रही हूँ, क्योंकि जिस समय मैंने राजमा उबालने रखे थे तब भी मैंने नमक डाला था। तो उबले हुए राजमा हैं ये, नमक डाले हुए, लेकिन हमने इतना सारा मसाले का भी यूज किया है तो इसके हिसाब से नमक कम हो जाएगा, तो नमक डाल दिया है। और इस टाइम पे नमक डालने से ये भी होता है कि टमाटर जो है वो जल्दी से अच्छा सा गल जाएगा, पक जाएगा, और जल्दी से तेल छोड़ देगा मसाला हमारा भुन करके। तो बस इस तरीके से बीच में हिलाते जाएंगे। मीडियम आंच रखी थी मैंने, और ये मसाला भुन गया है। मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आती है, और जब पूरा अच्छे से मसाला भुन जाए तो ये उबले हुए राजमा डालेंगे। राजमा बिल्कुल इसी तरीके से हमेशा खूब अच्छा मैश होने तक बॉईल करना चाहिए। इससे जो राजमा का टेस्ट है वो ज्यादा अच्छा होता है, और जो ग्रेवी है वो भी टेस्टी लगती है, गाढ़ापन आता है।
क्योंकि और राजमा छोटा छोटा वाला जो आता है ना वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज नहीं मिलती हैं राजमा की भुसावल में। तो जो मिलता है उसके हिसाब से मैं जैसे चेक कर लेती हूँ एक दो बार बना के, जो अच्छा बनता है फिर वही वाला मंगाती हूँ हमेशा। और कुकर मैंने धुल लिया है क्योंकि अभी राजमा इसमें उबाला था तो लाल लाल सा हो जाता है ना कुकर। अब मैंने भीगे हुए चावल डाले हैं और उनमें पानी डाला है, और घी डालूंगी, नमक डालूंगी, और बस प्लेन चावल बना रही हूँ मैं। राजमा चावल बच्चों को बहुत पसंद है। और चावल मैंने पहले से धुल के रख दिए थे। जिस टाइम पर मैंने राजमा उबालने रखा उसी टाइम पर मैंने चावल धो धा के रख दिए थे, पानी पूरा निकाल दिया था। तो इस तरह की तैयारी व्यारी करके फिर और घर के काम करते करते टाइम हो जाता है लंच का कि फटाफट से बन जाता है। और बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो ये है कि एक बार हैवी नाश्ता हुआ, फिर खाना थोड़ा देर से ही खाना है। तो ये सारी चीजों की बहुत सहूलियत रहती है कि जल्दी जल्दी नहीं रहती ना। छोटे बच्चों को हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ध्यान रखना पड़ता है खाने पीने का, और एक बार बच्चे बड़े हो गए तो थोड़ी थोड़ी देर में नहीं होता है खाने का टाइम, गैप मिल जाता है। तो मुझे अब थोड़ा सही लगने लगा है, जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो टाइम मिल जाता है। और धनिया पत्ता काट के रखा था मैंने, तो जैसे ही उबाल आ गई है राजमे का जो मसाला है वो उसमें खूब अच्छे से खौल आ जाए, और एक टुकड़ा दालचीनी का जो मैंने डाला है ना उससे ही इतना अच्छा फ्लेवर आ जाता है दालचीनी का, और लौंग, काली मिर्च, तो टेस्टी लगता है। ताजे मसालों जैसा फ्लेवर भी आता है खड़े मसाले डालने से। खूब अच्छा उबाल आने के बाद धनिया पत्ता भी मिक्स करने के बाद बस ये देखो परफेक्ट राजमा तैयार। अब बस गैस बंद कर दिया और राजमा को मैंने हांडी में निकाल दिया है, क्योंकि कढ़ाई मुझे धुलनी होती है। वो तो मतलब मेरी आदत में ही है कि एक बार बड़े बर्तन खाली हो जाएं। फिर भले ही आज ज्यादा बर्तन नहीं है, रोटियां तो मुझे सेकनी नहीं है। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, जैसे रोटियां नहीं बनती हैं, सिर्फ राजमा चावल या दाल चावल बनता है तो ऐसा लगता है जैसे मैं काम ही नहीं किया, जैसे आज हमने कुछ मेहनत ही नहीं करी, कुछ बनाया ही नहीं, यूं ही बन गया खाना हवा में ऐसा फीलिंग होती है, अधूरा सा लगता है। इसलिए जैसे काउंटिंग नहीं होती उस टाइम के लंच या डिनर की। तो चावल को कुकर खोल के देखो, ये देखो एक विसिल में बहुत अच्छे से चावल पक जाता है। मुझसे कल ही किसी ने पूछा है कि ज्योति का गैस स्टोव का रिव्यू दें। ये ज्योति का ग्लास गैस स्टोव है और करीब 7-8 साल हो गए हैं इस गैस को लिया हुआ। 3 साल भुसावल हो गए और 7 साल हम पाचुरा रह के आए। तो हमने अगर पाचुरा में लिया भी होगा तो यहाँ आने के 5-6 साल पहले लिया होगा, ऐसा मतलब अंदाज मार रही हूँ मैं। 6-7 साल तो आराम से हो चुके हैं, 7 साल तो पक्का। और कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। वही जो होता है ना बर्नर जो प्रॉब्लम करता है, बाकी ग्लास गैस स्टोव का कोई इशू नहीं है। और मैं क्या बताऊं, उस टाइम जब हमने लिया था तब 7000 का था और ज्योति का शोरूम था, वहां से लिया था। बस इतना ही मुझे याद है। ये स्टैंड हमने लगाए थे, स्टील वाले जो स्टैंड दिख रहे हैं गैस के, ये हमने लगाए थे। इनकी हाइट नहीं थी इनके स्टोव में। और कल जो मैंने मसाला बताया था गरम मसाला, वो दगड़ फूल था, दगड़ फूल। और जो भाजी थी वो चिवची भाजी थी, उसको मराठी लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं चिवची भाजी। ची मतलब की, तो चिव की भाजी। इस टाइम शाम का समय है, शाम के 6 बज रहे हैं और मौसम बहुत ही सुंदर है। दीपावली के बाद वाला जो मौसम होता है ना ठंडा है और ना गर्म है, बहुत ही सुंदर शाम का समय। ये हम लोगों की छत का ये माहौल है, चारों तरफ हरियाली है। ये देखो, ये प्लांट्स दिखाए थे ना मैंने, बहुत सुंदर ग्रीनरी है, बहुत अच्छा लगता है छत में आने के बाद। और इन दिनों एकदम हमारी बिल्डिंग में जो खामोशी है, सन्नाटा है, तो मतलब अलग अलग सा लग रहा है, जैसे लग रहा है ना कहीं ऐसी जगह आ गए, इतना शांत है। थोड़ी देर छत में आके बैठी हूँ मैं, अपनी चाय भी पी चुकी हूँ और चाय पीने के बाद नीचे जाऊंगी, फिर नीचे का काम शुरू होगा। मेरे हाथों की मेहंदी का रंग अभी भी एकदम सुर्ख है ना। और शाम के समय में मुझे इंट्रो बोलना था ना, तो इसलिए मैं ऊपर आई। थोड़ा सा चेंज लगने लगता है, वरना तो मैं किचन में ही हमेशा वीडियो का इंट्रो स्टार्ट करती हूँ। और बस ये देखो, आज की जो रंगोली थी वो शुभी ने पुरानी रंगोली ऐसे भाई दूज वाली उठा करके समेट करके ही डस्ट करके उल्टी सीधी बनाई थी, सांचे रख के।
ये है बैंगन। बैंगन की सब्जी बनाने वाले हैं हम लोग। तो बैंगन का जो ऊपर का जो छिलका रहता है उसे निकालना है। और ये मूंगफली के दाने हैं। तो मैं माइक्रोवेव में कैसे ड्राई रोस्ट करती हूँ, मुझे पूछा है व्यूवर ने। तो बस नॉर्मली जैसे मैंने ये ट्रे है, बेकिंग ट्रे, इसमें शेंगदाने डाले और माइक्रोवेव में 1-1 मिनट के लिए ऐसे 2-3 बार सेट कर लिया। फिर वो छिलके एकदम वो हो जाते हैं, निकलने लग जाते हैं। उतना ही निकालने जितना ही बनाना था। और जितने भी बैंगन थे ये धुले हुए फ्रिज में रखे थे। इनकी मैंने ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी डंठल काट दे रही हूँ कैंची से। और जो नीचे का हिस्सा है उसको इस तरीके से 4 पीसेस में कर लेंगे। कट के निशान लगाना है, पूरे टुकड़े नहीं करने होते। और चेक कर लेते हैं बीच बीच में देख करके कि कोई कीड़ा तो नहीं है। पूरा अच्छे से अंदर तक चेक कर लो। होल दिखाई दे तो बिल्कुल समझ लो हटा ही देना है। अब होल्स नहीं भी दिख रहे हैं फिर भी उन्हें चेक कर लेना चाहिए। और मैंने कढ़ाई में पानी रखा है और इसमें मैं डालूंगी नमक। और ये जो बैंगन है इनको डाल करके गरम करना है। गरम मीन्स उनको उबाल, पानी की आए उबाल, और इनको गरम करना है जिससे कीड़े वगैरह हो तो निकल आए और नरम सा हो जाए बैंगन। इसलिए इस तरीके से कढ़ाई में गरम करना है। बैंगन, भरवा बैंगन महाराष्ट्र स्पेशल बनाने वाली हूँ मैं। और खास कर जो मेरी आई हैं उनके ही कहने के अनुसार जैसा वो बनाती हैं वैसा ही बनाना था। यहाँ पर ये देखो शेंगदाने भुन चुके हैं। तो मैंने बाहर निकाला माइक्रोवेव से। ऐसे चेक करके देख लो आप, छिलका आसानी से निकलने लग जाए, बस इतना ही भूनते हैं। यही काम जो कढ़ाई में होता है गैस में, वही काम मैंने माइक्रोवेव में किया है। और ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। तो रगड़ रगड़ करके इनका छिलका निकाल लेते हैं और फिर शेंगदाने को डब्बे में भर के रख सकते हैं। तो जब भी कभी ऐसे जल्दी रहती है तो भुने हुए मूंगफली रखी रहती हैं तो आसानी रहती है। ज्यादातर तो मैं चटनी का यूज करती हूँ ना, इडली के साथ जो चटनी बनाती हूँ तो उसमें शेंगदाना यूज करते हैं। मैं थाली में इस तरीके से ही फटक फटक के साफ कर लेती हूँ। मम्मी ने मुझे सूपा दिया है, रखा है मेरे पास सूपा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती, सूप फटकती नहीं कुछ ज्यादा। ऐसी बस यही मूंगफली वाला काम होता है हल्का फुल्का। तो अब ये दाने निकाल के मैंने डब्बे में भर लिया और बाकी का सारा छिलका फेंक दिया। शुभम देखो ऐसे कभी कभी बीच बीच में यदि कैमरा लगा हो तो आता है ना, तो फिर पूरी क्लिप डिलीट करवाता है। ये हाल होते हैं हमारे घर में। जो गुप्ता जी के भी यही हाल है। मतलब इन लोग कहीं भी बीच में शूटिंग के टाइम आ जाए ना और इनको पता चल जाए कि ये आ गए, बीच में से दिख गए, तो तुरंत डिलीट करो, ये क्लिप डिलीट करो, शुरू होता है इनका ड्रामा। और बताओ फिर कैसे ही लोग कैमरे में आके बोलेंगे भला। ये आटा निकाल के रखा था मैंने और नमक डाल करके आटा गूथा है। और आज जब पूरा आटा गूथ लिया है उसके बाद में ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि आज हम लोग तेल वाली पोड़ी बनाएंगे। दिन में तो फुलके सेके नहीं थे बिलाशा ने, अभी बन रही हैं रोटियां, वो भी मराठी वाली बनेंगी। पोड़ी जो बड़ी बड़ी बनती है ना, तेल लगा करके पोड़ी। तो वांगे भाजी, मसाले ची वांगे यानी पोड़ी बनेगी आज के खाने में। और दूध का बर्तन रखा मैंने उबालने को दूध। और यहाँ पर देखो बैंगन गरम हो रहे हैं। और इतना सब कुछ मैं करके रख रही थी क्योंकि आई ने बताया था कि इतना इतना ऐसे करना और फिर मसाला बता देंगे वो आके कैसे बनाना है। ये देखो हल्का से ऐसे चम्मच या फोक लगा के देखा तो वो नरम हो गए हैं बैंगन। उनका कहना था कि इतना ही करना, तो इसी हिसाब से मैंने किया। पानी निकाल दिया है बैंगन का, पूरा एकदम ड्राई है बैंगन। और अब मैंने मिक्सर ग्राइंडर जार में लिए हैं ढेर सारे लहसुन। ये देखो इतने सारे लहसुन है, अब इनकी गिनती नहीं है। और जो मैंने अभी मूंगफली भूनी है तो 1 वाटी भर के लेनी थी पूरी। तो ये छोटी वाटी जो मैं यूज करती हूँ उतना ही पूरा 1 कटोरी भर के डाल दिया। तो ज्यादा सी मूंगफली के दाने रहते हैं, इसकी जो ग्रेवी है वो मूंगफली के दानों की रहेगी। तो साथ में सूखे मसाले डालेंगे। तो मैंने हल्दी पाउडर डाला है, आधे चम्मच से थोड़ा सा कम ही है हल्दी पाउडर। और ये धनिया पाउडर है तो ये भी ऐसे ले ली है आधा चम्मच करीब। और लाल मिर्ची ज्यादा सी लेनी है, 2 चम्मच भर के डाली है। ये देखो ये डाली अभी, ये डाली, फिर आई ने बोला और डालो, फिर अर्जुन वाला हो गया मामला, अर्जुन मतलब और, फिर और डाला आधा चम्मच, यानी 2 चम्मच भर के लाल मिर्ची डाली गई है। तिखट ज्यादा यूज करते हैं। और ये है गरम मसाला, तो आधा चम्मच से कम डाला था। ये देखो क्योंकि घर का मसाला है, स्ट्रांग है, तो आई ने बोला बिल्कुल जरा सा डालना। और नमक भी इसी में डाल दिया। अब ग्राइंडर जार में डालने से जैसे पिसेगा ना लहसुन और शेंगदाना, तो ये मसाला भी साथ में ही पिस जाएगा। और लहसुन ज्यादा होते हैं तो ऐसे गोला गोला बन जाता है, नीचे पक जाता है वो। इसी तरीके का मसाला होना चाहिए और इसकी बाइंडिंग
और ये देखो मैंने मसाला पीस लिया है और कुकर रखा है गरम करने को। इस सब्जी को कढ़ाई में बनाते हैं। कुकर का यूज सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूँ, समझो ये पैन है, मतलब इसे ढकना नहीं है मुझे कुकर को। और तेल ज्यादा सा चाहिए क्योंकि पूरी सब्जी तेल में ही पकती है, पानी का नामो निशान भी नहीं होता। आई बगल में बैठी हैं चेयर पर, मैं डाइनिंग टेबल में चेयर पे, मैंने उनसे कहा कि आप बैठो, सिर्फ मुझे बताती जाओ और मैं करती जाऊंगी। खड़े क्यों रहे वो, है ना, थक जाएंगे। तो ये मैंने मसाला ऐसे डाल डाल के पैक किया है और बस जैसे बीच में दिखा रही थी मैं आई को कि देखिए आई ऐसे पूरा पैक करना है, तो आई ने बोला हाँ इसी तरीके से सब भर लो। तो मैं सब भर भर के डायरेक्ट कुकर में रखती जा रही हूँ। कुकर जिसमें मैंने रखा, इंडक्शन ऑन कर लिया है, तो हीट हो रहा है कुकर, यानी ऑयल गर्म हो गया है और बस सारे के सारे रखने हैं। और उन्होंने बोला कि एकदम धीमी आंच रखना, तो मैंने 300 में करके रख दिया था इंडक्शन को, ताकि ज्यादा तेज आंच ना रहे। और जितने भी बैंगन है इनको पलटते रहना है बीच बीच में, और पूरा अच्छे से एकदम पक जाना चाहिए, तेल में ऐसे भुन जाए। बाद में लास्ट में पानी डालते हैं। अगर आप कढ़ाई पे बना रहे हैं गैस पर तो यही काम करना है, बस तेल में ही अभी ये बैंगन रखे, इनको भूनते रहना है। जितना अच्छा ये भुनेगा, जितने अच्छे से पकेगा, तो ग्रेवी उतनी ज्यादा अच्छी आती है, लाल लाल सी तरी आती है। दूध बॉयल हो गया तो मैंने इसमें प्लेट ढक दी है, जाली ढक दी है और बीच बीच में हिलाती जा रही हूँ। आटा गूथा हुआ रखा है, तेल लगा हुआ। तेल लगा के रखने से आटा नरम रहता है और सॉफ्ट रहेंगी रोटियां, जो पोड़ी बनती है ना तेल वाली। और ये मैं बैंगन ऐसे अलट पलट करके उनको भूनती जा रही हूँ। फिर मैंने आइस को दिखाया कि हमारा तवा तो इतना छोटा है और वो चकला जो मेरा स्टील वाला है तो उसका साइज ये है। तो आप जैसे बड़े बड़े बनाते हो पोड़ी, वैसी वाली पोड़ी बनाएंगे तेल वाली, तो दिखाना है मुझे व्यूवर्स को। तो फिर आई अपने घर गए लेकर के आएंगी वो चकला बेलन और तावा उनका वाला, क्योंकि वो बहुत बड़ा बड़ा है ना इसलिए। और इसमें डाला पानी। तो मैंने ग्राइंडर जार रखा हुआ था साइड में बचा के, क्योंकि उसमें बहुत मसाला लगा हुआ था। जब पानी डालना था तो मैंने उसमें पानी डाला, उसको घुमा लिया और फिर वही पानी डाल दिया, क्योंकि उसमें लगा हुआ है शेंगदाना। तो पानी ज्यादा नहीं डालते हैं पर मीडियम डालते हैं, जैसे भी बैंगन पकेंगे। और ये देखो दही जमाई थी मैंने, तो आज सुबह दही लगा के रखी, इसमें जम गई दही, अब मैं फ्रिज में रख रही हूँ। तो मैं दिन में ही दही जमाती हूँ अक्सर, ये ऐसे रख लिया। क्योंकि कढ़ी बनाई थी तो दही पूरा यूज हो गया था, बस 1 चम्मच बचा के रखा था कि जमाने के लिए मैं पहले से निकाल लेती हूँ। और धीमी आंच में यहाँ सब्जी पक रही है, इंडक्शन ऑन है, धीमा एकदम 300 में करके रखा मैंने। और यहाँ पर हम लोग पोड़ी बनाना शुरू कर रहे हैं। एक रोटी आई ने बना के दिखाई कि उसके बाद से फिर मैं बेलने लगूंगी और फिर आई सेकती जाएंगी, तो फटाफट से तेज आंच में हो जाएगा। ये देखो ये चकला बेलन आई का है, बड़ा बड़ा सा है ना चकला, और वो तावा भी बड़ा है, साइज इतनी बड़ी सी रोटी बनती है, और इसलिए इसको फोल्ड अच्छे से की जाती है। महाराष्ट्र में बोलते हैं घड़ी की पोड़ी, मतलब घड़ी यानी कि फोल्डिंग, तह, जैसे ना घड़ी करना, ऐसे तह बनाना। और पोड़ी मतलब रोटी तेल लगा के बनाई जाती है। तो पहले गोल बड़ी सी बना ली है, जैसे ये ऐसे लोई ली और बड़ी सी बेल लिया, और इसमें परथन ज्यादा लगाते हैं, सूखा आटा अंदर की ओर, उसके ऊपर हाथ से लेकर के तेल ऐसे 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 किया। और रोटी बनाने के बाद भी तवे पर भी हाथों से ही ऐसे तेल लगाते हैं, जैसे हम लोग लेके स्पैचुला शुरू हो जाते हैं तो पराठे जैसा सिकने लग जाता है। ये लोग बिल्कुल हल्का हल्का लगाते हैं तेल, ऐसे तेल जैसा नहीं लगता। पर ये अभी पहली रोटी है इसलिए आंच तेज नहीं थी ना, ज्यादा तवा अच्छे से सेट नहीं था। ये देखो ऐसे 4 फोल्ड, 4 के बाद डबल किया तो इस तरीके से फोल्ड हो गई। और फोल्ड करके ही फिर कैसरोल में रखते हैं ये लोग, मतलब आई लोग। तो वैसे ही मैं करती जा रही हूँ। तो जैसे रोटी बनी तो प्लेट में निकाली, या फिर चकले पे निकाल लेते हैं डायरेक्ट वो लोग, उसको ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे टैप करते हैं तो वो खुल जाती है रोटी। भाप जो रोटी की होती है ना, देखो अब मैं बेलना शुरू कर रही हूँ। मैंने कहा दिखाइए, मैं बेलती हूँ, जैसा मतलब आई ने बेला वैसे ही, और वो गरम गरम सेकती जा रही हैं। तो जैसे ये मैंने आई ने निकाला तवे से, मैंने डाल दिया फटाफट। अब बन गए मेरे से भी। एक आई ने बड़ी बड़ी लोई बना के दे दी, उनके हाथ में वो आटा लगा है ना, वो ऐसे बड़ी बड़ी सी लोई लिया और ऐसे 3 परत किया, और किनारे की जो जहाँ पे लास्ट का हिस्सा होता है ना, उसको ऐसे उंगली और अंगूठे से प्रेस कर करके दबा दबा करके वो ऐसे घुमा घुमा के दबा दबा के चिपका देते हैं, और फिर गोल गोल बेल देते हैं। तिकोना शेप देने की जरूरत नहीं होती है, बेल के समय गोल भी कर लेते हैं तो वो गोल गोल सा भी हो जाता है, तो वो होती है पोड़ी। ये देखो ऐसे बड़ी बड़ी सी है ना, बस तवे पे डालना है और
पलटना है और हल्का सा उसमें लगा देना है तेल। और मैं बीच बीच में सब्जी भी हिलाती जा रही हूँ। और आई मुझे लोई बना के देते जा रहे हैं क्योंकि वो एक साइज उनके हाथ का अंदाज हो गया ना, वो एक साइज की पूरी बनती चली जाएंगी बड़ी बड़ी, और मैं बेलती जा रही हूँ। फटाफट से बन गई, मतलब कब हम लोगों ने शुरू किया और कब खत्म हो गया, समाप्त। बड़ी बड़ी से रोटियां बनती हैं, ये नहीं कि छोटे छोटे फुलके सेक रहे हैं। हम लोगों को कितना टाइम लग जाता है ना, एक 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 एक, मतलब हमें लग रहा है 3 रोटियां और ये 1 रोटी बराबर है जितनी मैं रोज बनाती हूँ ना फुलके, उस हिसाब से जो बड़ा गोला लिया और झटपट काम खत्म हो गया। गिनती की रोटियां बना डालो बड़ी बड़ी सी, और खाते वक्त परोसते समय वो लोग ऐसे तोड़ के परोसते हैं, जैसे ये हाफ इतनी बड़ी किसी को नहीं खानी सपोज, तो हाफ करके ले लो। 1/4 भी लेना है तो 1/4 ले लो, मतलब जितनी लेना उतनी ले लो, इसी में से तोड़ के ले लो। हम लोग कैसे पूरी रोटी सर्व करते हैं, ऐसे ही फोल्ड कर करके ऐसे पूरी बन गई कैसरोल में, ऐसे ऐसे फैला के रख दी गई, एकदम सॉफ्ट और नरम रहती हैं। और ये पैक हो गया बन गया खाना। आज का हमारा बड़ा शॉर्टकट डिनर था, वांगे की भाजी पूड़ी और खाना तैयार। तो मैंने सब बर्तन समेट दिया, और जो आई चकला बेलन लेके आए थे तो उनको देना है, तो सब धो धा के इकट्ठा, वो तो मैं इस समय धुल, और बड़े बड़े चकले में फटाफट से बड़ी बड़ी बिल जाती हैं रोटियां। यहाँ पर सब्जी भी तैयार हो चुकी है, और अब मैंने इंडक्शन ऑफ कर दिया। इसमें धनिया पत्ता डालना है। सब्जी देखो कैसे लाल लाल सी तरी आई है, एकदम ग्रेवी धीरे धीरे पकती रहती है। और कुकर की सीटी नहीं लगाई, बस मैंने पैन की तरह यूज किया इसको। सब्जी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और आई सब्जी पोड़ी ले करके घर जाएंगी, वहीं पे खाएंगी, क्योंकि जो बाबा जी हैं वो अकेले हैं घर पर, और वो चल नहीं पाते ना जैसे स्पीड में ऐसे नॉर्मली हम लोग चलते हैं, पकड़ पकड़ कर सहारे से चलते हैं। तो कोई अगर घर में आया तो खोलने में दरवाजे में दिक्कत, और खुला करके आई थी आई उनको, क्योंकि दरवाजा खोलने बंद करने में दिक्कत होगी। अब पूरी बिल्डिंग में एकदम सन्नाटा है ना, अकेले वो, और तो साथ में आराम से बैठ के दोनों जन खाएंगे। और ये शेव भाजी शुभम की है, क्योंकि ग्रेवी ऐसी सब्जी की है, और शेव डाले हैं मैंने उसको, क्योंकि वो बैंगन नहीं खाता है शुभम, तो शुभम की मैंने इसीलिए प्लेट में सब्जी वही शेव डाल दिए हैं। और हम 3 लोग बैंगन खा रहे हैं। और आई भाजी पोड़ी ले करके घर गए हैं, वो वहीं पर खाएंगी बाबा के साथ, क्योंकि वो अकेले हैं ना बाबा, और यहाँ बैठेंगी खाएंगी तो टाइम लगेगा, और वो अकेले हैं घर पर। और जैसा कि मैंने रीजन बताया, सब पूरा खाली है ना इस समय, तो आराम से खाएंगे। घर जैसे हम लोग, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, तो हम लोग का मतलब घर ही है सब, समझो बिल्डिंग पूरी एक है। बस ये है कि उनकी केयर जरूरी है ना, बाबा की दवा देना है खाने के पहले या खाने के बाद, और घर में कोई आए जाए रात के समय है, तो इस हिसाब से समझ गए होंगे ना आप लोग। तो बस इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया कि मतलब लगेगा कि फिर अचानक से टेबल पर आई नहीं है, इसलिए बताया मैंने। और बगल वाली भाभी जी आज है नहीं, यहाँ पर घर पर ही नहीं है वो, तो बस ऐसे सबका डिनर हो गया। शुभम के बड़े नखरे रहते हैं, लेकिन ग्रेवी पसंद आई उसको, क्योंकि वो रस्सा तो पसंद आता है ना बच्चों को, तीखा मीठा चटपटा खाने को मिले। और शेव डले हुए थे, शुभम की शेव भाजी का आनंद लिया उसने, और हम लोगों ने वांगे की भाजी खाई और पोड़ी खाई। किचन क्लीनिंग हो गई, बड़ा जल्दी से खाना हो गया आज हमारा। देखो कितना जल्दी, 8 साढ़े 8 बज रहे ना। हाँ, आज जल्दी किया क्योंकि फटाफट से हो गया ना, 2 ही सब्जी रोटी थी। कल फिर मिलेंगे।